अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान नशों का रोग है। तृष्णा जलोदर रोग है। पुत्र, धन और मान 3 प्रकार की प्रबल इच्छाएं, प्रबल तिजारी, तीसरे दिन आने वाला ज्वर है। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगे कहो को रोग अनेका। ईर्ष्या और अविवेक 2 ज्वर हैं। इस प्रकार अनेक बुरे रोग हैं जिनको कहाँ तक बताया जाए। एक व्याधि नर बस नर मरहि, असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ, शोक मिलहि समाधि लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक ही रोग के बस होकर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर ये तो अनेक असाध्य रोग हैं जो जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि कैसे प्राप्त करें। नेक धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। एह विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीत वियोगी, मानस रोग कछुक में गाये, हहि सबके लखि विरलिन पाए। इस प्रकार संसार में जीव रोगी है जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख के कारण भी दुखी हो रहे हैं। मैंने तो ये कुछ मानस रोग बताए हैं। ये होते तो सबको हैं, परंतु इन्हें कोई बिरले ही समझ पाते हैं। जाने ते चीजहि कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी, विषय को पथ्य पाए अंकुरे, मुनि हूँ हृदय कनर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये रोग पहचान जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नष्ट नहीं होते। विषय रूप कुपथ्य के कारण ये मुनियों के हृदय में भी पैदा हो जाते हैं। साधारण मनुष्य के लिए तो क्या कहा जाए। राम कृपा नाशहि सब रोगा, जोहि भांति बने संजुगा, सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यहन विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम परहेज हो। रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुमान श्रद्धा मति पूरी, विधि बले सुरोग न शाही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही।
श्री रघुनाथ जी की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान है। इस प्रकार का संयोग हो तो ये रोग भले ही नष्ट हो जाए, अन्यथा करोड़ों उपाय करने पर भी ये नहीं जाते। जानिया तब मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमत 14 बाढ़ई नित नई, विषय आश दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोगी हुआ तभी जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य रूपी बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य बढ़ती रहे तथा विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जो सोन, जब सो नहाई, तब रह राम भगत उरछाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति आ विराजती है। शिवजी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि तथा नारद आदि ब्रह्म विचार करने वाले निपुण मुनि आदि सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगत बिना सुख नाही। उन सबका यही मत है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सब ग्रंथ भी यही कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू मारा। फूलहि नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवें, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेक प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। त्रसा जाए बरु मृग जल पाना, बरु जामहि शश शीश विषाना। अंधकार बरु रवि न छावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। भले ही मृग तृष्णा के जल को पीने से प्यास बुझ जाए, भले ही खरगोश के सिर पर सींग निकल आए, भले ही अंधकार सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। भले ही बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुखी नहीं हो सकता। बार मते घृत होए बरो, सिकताते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणों। शंकर हरि ओम जय जय, सिय राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भले ही जल को मथने से घी निकल जाए अथवा भले ही बालू से तेल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। यह अटल सिद्धांत है। मशक कहे करे विरंच प्रभु, अजहि मशक तेहीन। अस विचार तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणों। शंकर हरि ओम जय जय, सिय राम जय जय, हनुमान हरि की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर ज्ञानी व्यक्ति सब संदेह त्याग कर श्री राम जी का ही भजन करते हैं। मैं आपको निश्चित सिद्धांत बताता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है। जो व्यक्ति श्री हरि का भजन करते हैं वे इस अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर सकते हैं। कहो नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमत अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत है उर्गारी, राम भजिय सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि चरित्र का वर्णन कहीं विस्तार से तो न कहीं संक्षेप से किया। हे गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तज से काहि, मोह से सठ पर ममता जाहि। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन्हि सो पर अति छोहा। प्रभु श्री राम जी को छोड़कर और किसका भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी स्नेह है। हे नाथ, आप तो विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछे हो राम कथा ते पावन, सुख सनकादि शंभु मन भावने। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी कहूँ बारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। सकुनाधम सब भांति पावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? मैं पक्षियों में सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझे सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य में धन्य तेज, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जाने राम मोहे, संत समागम दीन। लखन सिया रामचंद्र पद जय, शरणों शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूँ, तथापि मैं धन्य हूँ, क्योंकि श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर आप जैसे संत से मेरी भेंट कराई। नाथ जथा मति भाष्यों, राख्यो नहीं कछु गोय। चरित सिंधु रघुनायक, थाह कि पावई कोई। लखन सिया रामचंद्र पद जय, शरणों शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार सब कुछ कह दिया, कुछ भी छिपाया नहीं। फिर भी श्री रघुवीर का चरित्र समुद्र के समान है, उसकी कोई थाह नहीं पा सकता।
सुमिर राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर्ष भुसुंड सुजाना। महिमा निगम नेत कर गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके सुजान भुसुंड जी बार बार हर्षित हो रहे थे, जिनकी महिमा को वेदों ने नेति नेति कहकर गाया है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलित है। शिवज पूज चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहूँ सुनहुँ न देखऊँ, कह खगेश रघुपति समलेखऊँ। जिन श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा शिवजी और ब्रह्मा जी भी करते हैं, मुझ पर उनकी कृपा सरलता के कारण है। किसी का ऐसा स्वभाव न कहीं सुनता हूँ न देखता हूँ, अतः हे गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे समझूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन कवि विद्वान कर्म को जानने वाले सन्यासी योगी सूरवीर बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मुँह से अघरासी, होहि शोध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे प्रभु श्री राम जी का भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझे जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं, उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल। सो कृपाल मोहि तो पर, सदा रहूं अनुकूल। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणों, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिनका नाम ही जन्म मरण रूपी रोग की औषधि और तीनों आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुनो भुसुंड के वचन शुभ, देखे राम पद ने। बोले हो प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणों, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। काकभुसुंड जी के ऐसे मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका इतना प्रेम देखकर गरुड़ जी का संदेह नष्ट हो गया और वे प्रेम सहित बोले,